Hi everyone. So today we are going to start new chapter of class 12 and the chapter name is human reproduction. So ये न्यू चैप्टर है क्लास 12 का और आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. सो इसमें हम इस वीडियो में क्या क्या बात करेंगे हम व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक, एंड रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन and remarkable difference between reproductive event of male and female. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग टू देयर ऑन. ओके, तो मतलब जब ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है टू देयर ऑन, ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ठीक, अब रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का होता है, एक ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होते हैं ऑफस्प्रिंग में. वहाँ पर मीन्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? म्यूटेशन. ठीक, अब अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन म्यूटेशन क्या होता है? क्योंकि वहाँ पर मियोसिस नहीं होती है. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गेनिज्म में गैमीट्स विदाउट मियोसिस के द्वारा बनते हैं. बट इन केस ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमें देखने मिलता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस डिवीजन के द्वारा गैमीट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, और मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, और क्रॉसिंग ओवर में होता है एक्सचेंज ऑफ जीन. तो जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ पर वेरिएशन आएंगे गैमीट्स में, और जब वो वेरिएटेड गैमीट्स फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट बनेगा. मीन्स उससे न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा. तो वो ऑफस्प्रिंग कैसी होगी? वेरिएटेड होगी. और दूसरा सोर्स वेरिएशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? म्यूटेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो दो सोर्स होते हैं. एक सोर्स क्या होता है? वन सोर्स होता है क्रॉसिंग ओवर, CO मीन्स क्रॉसिंग ओवर, और सेकेंड सोर्स क्या होता है? म्यूटेशन. ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सोर्स होते हैं वेरिएशन के, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन सोर्स होता है, और वो क्या होता है? म्यूटेशन. तो ह्यूमन क्या है? वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है, और ये हायर वर्टिब्रेट होता है. हम मैमेलिया में रखे गए हैं. तो ह्यूमन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मीन्स ह्यूमन क्या होता है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, एनिमल से. ठीक, और ये विविपेरस नेचर का होता है. मीन्स यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होती है वो कैसी होती है? यंग वंस होती है. ठीक, मीन्स ह्यूमन में एग लेइंग का कोई सिस्टम नहीं है. ठीक, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट की. तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन में 5 इवेंट्स होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर्स होते हैं आफ्टर पुबर्टी. पुबर्टी के बाद में स्टार्ट होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आएंगे फीमेल में. ठीक है, वो उनकी हम बात इसी वीडियो में लास्ट में बात करेंगे. तो 5 रिप्रोडक्टिव इवेंट में फर्स्ट कौन सा होता है? गैमीटोजेनेसिस. अब गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटो मीन्स होता है गैमीट, जेनेसिस मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस या फॉर्मेशन. ठीक, मीन्स गैमीट का फॉर्मेशन. तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. अब अगर फीमेल होगा तो ओवम गैमीट का फॉर्मेशन होगा, और मेल होगा तो उसमें स्पर्म गैमीट का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया. सेकेंड इवेंट क्या होगा? इंसेमिनेशन. अब जब गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो गैमेट को ट्रांसफर भी तो करना पड़ेगा. ठीक है, फ्रॉम मेल पार्टनर टू फीमेल पार्टनर. तो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट विद द हेल्प ऑफ पेनिस. ठीक, तो अब स्पर्म का ट्रांसफर कहाँ पर हो गया? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो गया. अब जैसे ही स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाएंगे, ठीक, तो वहाँ से कहाँ पहुंचेंगे? वो एम्पुला पार्ट, फैलोपियन ट्यूब का एम्पुला पार्ट, और वहाँ पर ओवम के साथ में फ्यूजन करेंगे. ठीक, तो वो थर्ड जो इवेंट आएगा उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. ठीक है, तो फ्यूज होना मेल एंड फीमेल गैमीट्स का, मीन स्पर्म मेल गैमीट है और ओवम क्या है? फीमेल गैमीट है. इन दोनों का फ्यूज होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और फर्टिलाइजेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन. ठीक है, अब जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद में जाइगोट का डेवलपमेंट होता है.
मीन्स इसमें क्लीवेज डिवीजन होते हैं, क्योंकि जाइगोट कैसा होता है यूनिसेलुलर, ठीक है, और ये कैसा होता है डिप्लॉयड मीन्स 2n होता है। अब एक जाइगोट से क्या होता है फुली डेवलप फीटस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो फुली डेवलप फीटस कैसा होता है मल्टी सेलुलर, बट जाइगोट कैसा है यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर डिवीजन कराने पड़ेंगे, और वो डिवीजन स्पेशल टाइप के डिवीजन होते हैं, इनको बोलते हैं क्लीवेज या सेगमेंटेशन, ठीक है। तो उनका तो हम आगे चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर अब इस जाइगोट का क्या होगा अटैचमेंट होगा, ठीक। तो फोर्थ जो इवेंट है उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल मीन्स एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना। अब ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है जाइगोट आगे जाके जब डेवलप होता है ना एम्ब्रियो में, ठीक है। तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो इसके बीच में 3 अलग अलग स्टेज आती हैं। एक आता है मोरूला, दूसरा आता है ब्लास्टुला, और थर्ड स्टेज आती है गैस्टुला, ठीक है। तो ब्लास्टुला स्टेज जो होती है ना उसमें जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना यूटेराइन वॉल में मीन्स एंडोमेट्रियम में, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो फोर्थ इवेंट हो गया। अब फिफ्थ इवेंट क्या होगा जेस्टेशन। आफ्टर इम्प्लांटेशन फीमेल में हम बोलते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, मीन्स फीमेल ने प्रेगनेंसी को कंसीव कर लिया है। तो अब कंसीव करने के बाद में क्या होगा जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है ड्यूरेशन ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक एम्ब्रियो धीरे धीरे जेस्टेशन में क्या होता है जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, और वो एम्ब्रियो डेवलप होता है किसमें फुली डेवलप फीटस में, फुली डेवलप फीटस में कन्वर्ट होगा, फुली डेवलप फीटस। तो ये जो टाइम लगेगा ना यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है, उस ड्यूरेशन को हम क्या बोलते हैं जेस्टेशन। और ह्यूमन में ये जो जेस्टेशन वो कितने मंथ का होता है 9 मंथ का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और ड्यूरेशन ह्यूमन में ड्यूरेशन क्या होता है जेस्टेशन का 9 मंथ होता है, ओके। तो जेस्टेशन में क्या हो रहा है एक एम्ब्रियो हम बोलते हैं प्रेगनेंसी अप टू 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ की प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो एक एम्ब्रियो फुली डेवलप फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन होगा यहाँ पर जो टाइम लगेगा वो कितना होगा 9 मंथ, इसी को हम बोल देते हैं जेस्टेशन। अब जैसे ही जेस्टेशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फुली डेवलप फीटस क्या होगा डिलीवर्ड होगा। तो लास्ट इवेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। तो पार्चुरेशन क्या होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी या फिर फुली डेवलप फीटस, ठीक है। तो प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। चलिए क्या बोलते हैं बर्थ ऑफ द बेबी। अब हम बात करते हैं रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। तो क्या क्या रिमार्केबल डिफरेंस होते हैं, ठीक, बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। तो हमने यहाँ पर लिख लिया मेल, वहाँ पर लिख लिया फीमेल। चलिए बात करते हैं। तो मेल में क्या होता है फर्स्ट पॉइंट है स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यूज इवन इन ओल्ड मैन, ठीक है। तो पुबर्टी पे स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और मेल में कंटिन्यूस रहता है ओल्ड एज तक। हाँ ये होगा कि स्पर्म जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी विद एडवांस एज, बट स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है, ठीक है, स्टॉप नहीं होती है। बट फीमेल में क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेज मीन्स स्टॉप इन वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। तो फीमेल में ओवम फॉर्मेशन 50 साल के बाद में नहीं होता है, 45 to 50 ईयर्स में क्या होता है स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बट मेल में कंटिन्यू है, फीमेल में स्टॉप हो रहा है 50 ईयर्स पे, उसके बाद में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉलिकुलर एट्रीसिया हो जाता है, ठीक, सारे जो oocyte होते हैं वो डिजेनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम अकर्स एट पुबर्टी। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी पे स्टार्ट होती है मीन्स आफ्टर बर्थ, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, oogenesis स्टार्ट बिफोर बर्थ, ठीक है। यहाँ पर आफ्टर बर्थ है और फीमेल में क्या है बिफोर बर्थ, ठीक है। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, इंट्रा यूट्राइन लाइफ क्या होती है इंट्रा मीन्स इनसाइड, किसके अंदर यूट्राइस के अंदर, ठीक है। तो यूट्रस में जो लाइफ होती है मीन्स फीमेल फीटस, ठीक है, वो भी यूट्रस में ही है, वो भी उसका बर्थ नहीं हुआ है, फिर भी उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाती है, उसकी ओवरी में oogenesis स्टार्ट हो जाती है, बट कंप्लीट नहीं होती है, कंप्लीट ये होती है एट द पुबर्टी, ठीक है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक, प्रोड्यूस करता है 4 स्पर्म को मेल में,
बट यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस करेगा ओनली 1 ओवम को। तो इस प्रकार से हमने देखा है रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन मेल एंड फीमेल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक, क्योंकि ये चैप्टर अभी आपका न्यू स्टार्ट हो रहा है। और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके।